रात के आखिरी पहर में पूरे चांद की हल्की सी चमक के नीचे एक अकेली शख्सियत पुराने कब्रिस्तान में दाखिल हुई, जिसे कई दहाइयों से लावारिस रखा गया था। हवा ठंडी और भारी होती गई। जब वो मौसम से भरे मकबरों के दरमियान घूम रहे थे, इनके कदम बढ़ी हुई घास से दब गए थे। अचानक एक हल्की सी सरगोशी करने वाली हुआ कब्रिस्तान से गुजरी और अपने साथ ऐसी खौफनाक आवाजें लेकर चली जो परे से पुकार रही थी। शक्ल जम गई, उनका दिल उनके सीने में धड़क रहा था और वो कसम खा सकते थे कि उन्होंने कब्रों के दरमियान साए को रक़स करते देखा। जैसे ही वो कब्रिस्तान की गहराई में जा रहे थे, एक सर्द धुंध जमीन से उठने लगी, जिसने उन्हें एक बर्फीली गले में लपेट लिया। इस शख्सियत ने दौर से बेहुदा भूत भरा कहकहा गूंगता हुआ सुना और उनकी टारिच बरी तरह से टमटमा गई। मध्यम रोशनी में वह एक कदीम मकबरे को ठोकर मारे। इसका भारी पत्थर का दरवाजा थोड़ा सा अजड़ा था। अपने मरीद तजस्सुस का मुकाबला करने से कासिर, उन्होंने उसे खिला धकील दिया, जिससे एक तारीक क्लास्ट्रोफोब अंदरूनी हिस्सा जाहिर हुआ। इंदर उन्हें घुसे हुए जरायद का एक मजमुआ मिला, जो खफिया अलामतों और अजीब व गरीब मखलूक के खाकों से भरा हुआ था। जैसे ही वो रवाना होने ही वाले थे, कब्रिस्तान में हड्डियों को ठंडा करने वाली चीख गूंजी और इस शख्सियत ने अपनी गर्दन पर हाथ का सरद बर्श महसूस किया। घबराकर वो मकबरे से झक गए, लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कब्र के पत्थरों के दरमियान एक सायादार शख्सियत खड़ी थी। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थी। खौफजदा वो पुराने कब्रिस्तान से भाग गए और कभी वापस न आने का ओहद किया। पर इतवादत कब्रिस्तान का अफसाना जिंदा रहेगा, एक ऐसी जगह जहां जिंदा और मुर्दा के दरमियान की हद धंधली थी और जहां बेचैन रूहें इंतजार करती थीं कि अंधेरे के बाद किसी भी अहमक को अपने जाल में फंसाएं।